अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 13 तक निपटा दिया था 12.5 को। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 एंड ऑनवर्ड लेके चलते हैं। अब आपको थीम समझ में आ गई इस सवालात की। ये देखिए, इसको जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी 12.5 क्वेश्चन नंबर 14। हमने लास्ट टाइम 13 तक निपटा लिया था, ठीक है बेटा मेरा। अब देखिए, उसने सवाल ही लिखा हुआ है साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर है कॉस 3 थीटा के। ठीक है, आपको ये देखकर आपको याद आएगा कि ये बन गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला। तो आपको शायद याद ना हो, मैं दोबारा याद दिला दूं। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। ये होता है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। यही होता है बेटा। यहाँ साइन, सॉरी, यहाँ कॉस होता है तो वहां साइन होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया मैंने। अगर आप इसको यू लिखना चाहते हैं, पुरानी किताब में यू था वी था, तो फिर बेटा यू प्लस वी अपॉन 2 और यू माइनस वी अपॉन 2। ये कोई इशू नहीं है। पुरानी किताब में बेटा यू और वी मानते थे, इस दफा किताब में अल्फा बीटा माना है। बस पहले एंगल का नाम इस दफा अल्फा दिया जा रहा है, पुरानी किताब में यू था। यहाँ दूसरे एंगल का नाम बीटा दिया जा रहा है, पुरानी किताब में वी था। तो बेटा अगर कोई यूवी में पढ़ा रहा है, कोई गलत नहीं पढ़ा रहा है, कोई अल्फा बीटा में पढ़ा रहा है, कोई गलत नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि बस आपने अल्फा बीटा की जगह यूवी लिख देना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन। ठीक है, अगर कॉलेज वाले ऐसे पढ़ा रहे हैं इशू नहीं है, कोई टीचर ऐसे पढ़ा रहा है कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये फॉर्मूला इस पे लगेगा। तो आइए जरा सोल्यूशन लिखते हैं जल्दी से। और एक बात मैं फिर बार बार बता रहा हूँ हर दफा लेक्चर के आगाज में, कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्यों कह रहा हूं बेटा, इसमें इज इक्वल टू है। जिसमें इज इक्वल टू वो इक्वेशन कहलाता है। जिसमें इज इक्वल टू ना हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, तो इन इक्वालिटी कहलाता है। बस इसमें तो इक्वल का निशान है, इसलिए इसको इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो उसमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है। तो याद रखिएगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें टिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो उससे टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उसमें जो एंगल है थीटा, थीटा निकालने, एक्स हो तो एक्स निकालें, एंगल बीटा हो तो बीटा, अल्फा हो तो अल्फा। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो सोल्यूशन लिखा 2 cos, ये देखें, अल्फा प्लस बीटा 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। वहां लिखा हुआ है, मैंने यहाँ क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का। ओके, अभी हो जाएगा बेटा 2 cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा अपॉन 2। 4 थीटा में तो 2 थीटा गया, 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ये हो जाएगा 2 cos, बेटा ये कैंसिल होकर 3 थीटा आ जाएगा। और साइन 2 से 2 कैंसिल होकर थीटा आ जाएगा। और ये आ गया cos 3 थीटा। ठीक है बेटा, अब cos 3 थीटा को चाहे तो अंदर ले आइए बेटा। ये हो जाएगा 2 cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा। ये अंदर आके क्या हो गया बेटा, ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, -cos 3 थीटा। और वहां रह जाएगा 0 यानी सन्नाटा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आया आपको? यस सर, हमें दोनों में cos 3 थीटा कॉमन नजर आ रहा है। जब निकाल दोगे तो बचेगा यहाँ पे 2 sin थीटा। और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो -1 इज इक्वल 0। अब खेल शुरू हो गया, पर्दा लगाकर आइदर एंड और, आइदर एंड और, याद है आपको, यहीं से काम स्टार्ट हो जाता है। आइदर cos 3 थीटा बराबर है 0 के, और बेटा 2 sin थीटा -1 बराबर है 0 के। सर यहाँ इसको सॉल्व करते हैं जरा एहतियात से। 3 थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, कॉस वहां जाके कॉस इनवर्स 0। 3 थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 फ्रॉम कैलकुलेटर इज 90। 90 का मतलब π/2। अब आप कैलकुलेटर यूज करना सीख गए, शिफ्ट कॉस 0 दबाएंगे 90 आएगा। इन 90 डिग्रीज होगा, लेकिन हम इसको रेडियन में लिखते हैं π/2, बिकॉज पाई मीन्स 180, 180 π/2 इज 90। अब यहां तक आ गया। अब इसको क्या करेंगे, थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं जाके डिवाइड 3 2 6, ये आ गया π/6। अब बताओ उल्टे हाथ की बात कीजिए, इसकी कॉस से खेल रहे हैं, आपको याद आएगा सर, हमने हर सवाल में बताया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। A C T S थीटा पाई माइनस थीटा।
पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। अब तो आप रेडी होंगे बेटा माशाल्लाह। 14 क्वेश्चन आ गया, मैं हर सवाल करा रहा हूँ, हर सवाल में यही बना रहा हूँ। उल्टे हाथ की बात करें, कॉस से खेल रहे हैं। कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए यहाँ तो ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ कॉस भी पॉजिटिव और यहाँ सी पॉजिटिव यानी कॉस पॉजिटिव। तो कॉस इज पॉजिटिव इन टू क्वाड्रेंट। तो आइए जरा पर्दा टू बी कंटिन्यू करते हैं। हमने लिखा सिंस कॉस थीटा is positive in two quadrants, that is first and fourth quadrant। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा, वो तो आपको मिल गया। देखें ये थीटा ही तो मिला आपको। पहले खाने की वैल्यू कैलकुलेटर निकाल के देता है आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर, और अगली वैल्यू हम निकालेंगे। हमने पहले खाने की वैल्यू थीटा निकाल दी कैलकुलेटर से, अगले खाने की वैल्यू निकालेंगे हम इसकी मदद से 2 पाई माइनस थीटा से। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे खाने में हमें हुक्म मिला है, क्या हुक्म मिलता है बेटा? कि 2 पाई माइनस थीटा करो और यहाँ की वैल्यू ले लो। इस खाने की वैल्यू के लिए, चौथे खाने की वैल्यू के लिए यू हैव टू डू 2 पाई माइनस थीटा। अब बेटा 2 पाई लिखकर माइनस थीटा, थीटा अभी अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है बेटा? पाई बाय 6। यहाँ रख देंगे पाई बाय 6। दो टर्म्स आ रही हैं, बीच में माइनस आ रहा है, क्या लेंगे? एलसीएम। इसको तोहफा देंगे, 6 टू द 12 पाई माइनस पाई, क्या आ गया बेटा? 11 पाई बाय 6। दो वैल्यूज आ गई, लेकिन अभी ये वेरीफाइड नहीं है, बाद में वेरीफाई करेंगे। इधर आइए, अब यहाँ खेल खेलेंगे इसके। 2 साइन थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, साइन थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, वहां जाके डिवाइड हो गया बेटा। थीटा ने कहा मजीद तना छोड़ो, साइन इनवर्स 1/2। और अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो निकाल लीजिए, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? 30। 30 का मतलब पाई बाय 6। कैलकुलेटर से जरूर निकालेगा, नहीं हो तो बताइएगा। पाई बाय 6 मीन 30 डिग्रीज, बिकॉज पाई इज 180, 180 डिवाइड 6 इज 30। बताओ ये किससे निकला है मेरे बच्चों? कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर की मदद से पहले खाने की वैल्यू मिलती है। अब आप सब मिलके बताइए यहाँ किससे खेल रहे हैं? उल्टे हाथ में तो कॉस से खेल रहे थे, लेकिन सीधे हाथ में कॉस से नहीं खेल रहे। किससे खेल रहे हैं बेटा? साइन से। साइन किस किस खाने में होता है? फर्स्ट में तो होता है और सेकंड में भी होता है। फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव में साइन ही पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव। तो आप बताइएगा, यहाँ लिखेंगे हम पर्दे में, सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन टू क्वाड्रेंट्स, दो खानों में पॉजिटिव होता है। बेटा मैं क्वाड्रेंट को खाली QUAD लिख देता हूं, आप पूरा लिख देगा इस तरह जैसे अब लिख रहा हूं, क्वाड्रेंट इन टू क्वाड्रेंट्स। दैट इज, यानी एक तो फर्स्ट में है पॉजिटिव एंड, और एक सेकंड में बेटा दबा, सेकंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड खाने में फर्स्ट खाने की वैल्यू क्या होती है बेटा? थीटा। वो आप निकाल चुके हैं, ये रहा थीटा। पहले खाने की वैल्यू कैलकुलेटर से निकलती है, वो आप निकाल लेते हैं। अगले खाने के लिए यू हैव टू डू व्हाट? पाई में से थीटा माइनस करना दूसरे खाने में। देयरफॉर इन सेकंड क्वाड्रेंट हमें हुक्म मिलता है कि पाई में से थीटा माइनस कर दीजिए। कौन कह रहा है? ये कह रहा है पाई में से थीटा माइनस कर दीजिए, आपको इस खाने की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा अभी अभी निकाला था, क्या आया था बेटा? पाई बाय 6। यहाँ लिख देंगे माइनस पाई बाय 6। दो टर्म्स आ रही है, क्या लीजिएगा? एलसीएम, इसको तोहफा दे दीजिए। 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस 5 इज पाई, पाई बाय 6। लो भाई मुबारक हो, ये सारी वैल्यूज आ गई, लेकिन आई हैव टू वेरीफाई माई आंसर्स। ठीक है बेटा, वेरिफिकेशन के बगैर आंसर नहीं होगा। तो हमने हेडिंग डालनी है, पहले वेरीफाई करेंगे पाई बाय 6 के लिए। हमने हेडिंग डाली वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है बेटा, पहली वैल्यू पाई बाय 6 के लिए वेरीफाई करेंगे, सवाल में रखेंगे। जरा सवाल पढ़ेंगे बेटा, सब सवाल पढ़े। साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर है कॉस 3 थीटा। मैंने तमाम थीटा की जगह सवाल में बेटा पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6 रख दिया। बेटा ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाय 3 माइनस 2 1 जा 2 3 जा साइन पाई बाय 3, और 3 1 जा 3 2 जा कॉस पाई बाय 2। बेटा 2 इंटू पाई बाय 3, बेटा आप कैलकुलेटर में 2 लिखना इंटू 180, 360 डिवाइड बाय 3 120। 120 का साइन दबाना, क्या आ रहा है बेटा? √3/2। और उस पे बेटा आपने, ये स्क्वायर है बेटा, सॉरी, नहीं नहीं, ये यही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आएगा √3/2 माइनस
जरा साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें, वो भी √3/2 आ रही है, और कॉस 90 निकालें, वो क्या आ रहा है 0। बताओ ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, 0 = 0, वेरीफाइड। पहला आंसर वेरीफाई हो गया सर। अब बताइए इसको तो ओके कर दें, ये तो ओके हो गया। अब जरा नीचे आइए, इसका 11π/6 को वेरीफाई करने जा रहा हूँ। वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, बताइए, 11π/6, 11π/6। ठीक है बेटा, आइए इसको लिखते हैं सवाल में, sin 4 ब्रैकेट में 11π/6 माइनस sin 2 11π/6 इज इक्वल टू cos 3 11π/6। ये हो जाएगा 2 2 2 3 sin 2 11 22π/3 बेटा, 2 11 22 है ना बेटा, और माइनस sin 2 11 22π/6। अच्छा तो उसको काट दो, 2 1 2 3 ऐसे लिख दो, सॉरी, ये बेटा जाएगा 11π/3। ठीक है, वो भी काटने के बाद आया था, इज इक्वल टू cos 3 1 3 2 11π/2। अब आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे, 22 लिखेंगे, इंटू पाई का मतलब 180, 22 इंटू 180 डिवाइड बाय 3। आप इसकी जो वैल्यू निकालोगे तो आएगी -√3/2, और 11 इंटू 180 डिवाइड बाय 3 निकालोगे तो ये क्या आएगी बेटा, -√3/2। और cos 11 इंटू 180 डिवाइड बाय 2 निकालोगे तो क्या आएगा, 0। जरूर निकाल के देखें, कैलकुलेटर में नहीं आए तो मुझसे पूछे क्लास में। बताओ ये आएगा -√3/2, ये माइनस माइनस प्लस √3/2 इज 0। दुआ कीजिएगा 0 आ जाए, मुबारक हो, वेरीफाइड। मेरा दूसरा जवाब भी वेरीफाई हो गया। अगर गलत होता जवाब नहीं आता। सर देखें, दो तो जवाब वेरीफाई हो गए, यानी हमने दो को टिक कर दिया। अब इधर आइए, अब इसको टिक करेंगे, यानी चेक करेंगे, सॉरी, वी विल नाउ बी चेकिंग फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6। हमने लिखना है वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6। वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू, मेरे ख्याल में π/6 तो ऑलरेडी हो चुका है बेटा, π/6 दोनों सेम है। अब इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, छोड़ दें इसको। बेटा आप कर चुके हैं ना π/6 के लिए, अब दोबारा करेंगे तो फायदा क्या, ये छोड़ दें, ये नहीं होगा बेटा, ये दोनों में सेम था। π/6 आप खुद ब खुद टिक लगा दें, ये दोनों टिक हो गए। अब इधर आइए बेटा, क्या ये है 5π/6। अब लिखेंगे वेरीफाइंग फॉर 5π/6, वेरीफाइंग फॉर 5π/6, वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू 5π/6। बेटा sin 4 सवाल में रख रहा हूँ, sin 4 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, माइनस sin 2 किताब में सवाल है sin 2 थीटा, थीटा की जगह 5π/6 इज इक्वल टू बेटा cos 3 थीटा, थीटा की जगह 5π/6। ये हो जाएगा 2 2 2 3, ये हो जाएगा 2 1 2 3, 3 1 3 2, ये हो जाएगा sin 2 5 10π/3 माइनस sin 5π/3 बराबर है cos 5π/2। ठीक है बेटा, 5π/2। ओके, अब आप कैलकुलेटर में 10 इंटू 180 यानी 180 डिवाइड बाय 360 sin 60 इज, अगर आप निकालेंगे 10 इंटू 180 180 है ना बेटा, नहीं, 10 इंटू 180 तो 1800 आ जाएगा, 1800 डिवाइड बाय 3 ज्यादा होगा बेटा, 10 इंटू 180, 10 इंटू 180, 10 इंटू 180, हाँ 1800 डिवाइड बाय 3 तो 600, तो साइन का 600 दबाएंगे, साइन 600, तो -√3/2 आ रहा है, -√3/2, और ये भी आएगा -√3/2। आप निकाल के देख लो, और ये क्या आएगा 0। सर ये हो जाएगा -√3/2, माइनस माइनस प्लस √3/2 विल बी कैंसिल आउट, सो 0 अनदर वेरिफिकेशन हो गई सर, वेरीफाइड। लिहाजा ये सब जवाब हैं। तो सोल्यूशन सेट के अंदर पहला जवाब क्या था बेटा, π/6, लेकिन π/6 दो दो दफा, एक दफा लिखते हैं जेब से निकालेंगे 2n π, चाहे साइन का सवाल हो या कॉस का, जेब से आप 2n π ऐड करते हैं। अभी तक मैंने बताया नहीं क्यों ऐड करते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा। तो आपने ऐड करना है 2n π यूनियन। दूसरा जवाब क्या आया था, 11π/6, जेब से निकालो 2n π। साइन वाला सवाल हो या कॉस वाला हो, जेब से निकलेगा 2n π। टेन वाला हो या कॉट वाला हो, जेब से निकलेगा n π।
याद रखना, साइन वाला हो, कॉस वाला हो, सेक वाला हो, कोसेक वाला हो, जेब से 2n पाई ऐड करेंगे इसमें। और अगर सवाल हो टेन वाला या कॉट वाला, टेन वाला या कॉट वाला, तो फिर आपने एड अप करना है n पाई यूनियन। और आखिरी आंसर अभी अभी क्या है, 5 पाई/6 प्लस 2n पाई। ये देखें, ये रिक्वायर आंसर। तो 14 क्वेश्चन भी हो गया। जल्दी से देखते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 12.5। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज बनाते हैं ये लोग यार। cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा बराबर है 0 के। सॉल्व करो इस इक्वेशन को। ओके, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। बताओ, सबसे पहला काम, एक काम कर लिया करो बेटा, ये 1 थीटा है, ये 3 थीटा है, ये 5 थीटा है। 1 थीटा छोटा, 3 थीटा उससे बड़ा, 5 थीटा उससे बड़ा, लेकिन पहले बड़े आते हैं बाद में छोटे आते हैं। तो बड़ा कौन है इसमें बेटा, cos 5 थीटा। लिहाजा सोल्यूशन में आपने बड़े एंगल को पहले लिख दिया, फिर उससे छोटा एंगल 3 थीटा, और फिर आखिर में cos थीटा, क्योंकि बेटा उसूलन पहले बड़े आते हैं फिर छोटे आते हैं। तो बड़े 5 थीटा। तो बच्चा यह कह सकता है सर यहाँ तो आपने नहीं किया था। अरे भाई, पिछले वाले सवाल में तो बेटा ये तो था ही 3 थीटा 3 थीटा। यहाँ देख लीजिएगा, ये 4 पहले थीटा, 4 बड़ा था, 2 थीटा बाद में था। ठीक है, सही है। 4 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, तो बड़े पहले आते हैं, छोटे बाद में आते हैं। ओके, लेकिन यहाँ मसला था, मैंने इसको ठीक कर दिया बेटा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहाँ गौर से देखा जाए, इसके अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। फिर कह रहा हूं बेटा, पुरानी किताब वाले में u और v होता था, तो ये u प्लस वी अपॉन 2 होता था, ये u माइनस वी अपॉन 2 होता। कोई मसला नहीं है, मैं भी कभी कभी ना क्लास के अंदर बेटा u और प्लस v लिख देता हूँ, लेकिन पुरानी किताब में u v होता था। पहले एंगल को u मानते थे, अगले एंगल को v मानते थे, लेकिन अब की क्या हुआ, इन्होंने अल्फा बीटा मान लिया। तो कोई इशू नहीं है, अगर कोई टीचर u और v से पढ़ा रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, तो आप बताओ, ये है अल्फा या पुरानी किताब का v u, और ये है v यानी नई किताब का बीटा। अब ये फॉर्मूला मैच करें, इसको लिखवाइए यहाँ से यहाँ तक। आप लिखवाएंगे 2 cos अल्फा की जगह 5 थीटा प्लस बीटा की जगह 3 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस बेटा 5 अल्फा की जगह 5 थीटा माइनस बीटा की जगह 3 थीटा अपॉन 2। और ब्राम लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा ये 0 है, ठीक है, 0। अब बताइए, हो जाएगा 2 cos बेटा 5 जमा 3 8 थीटा अपॉन 2 एंड cos बेटा 5 से 3 गया 2 थीटा अपॉन 2। इसको कहना अभी फिलहाल ऐसी चलिए। ठीक है, सही कर रहा हूँ बेटा। अब बताओ, 2 1 जा 2 4 जा और 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचा बेटा, 2 cos 4 थीटा प्लस cos थीटा बराबर है, सॉरी प्लस cos थीटा और इज इक्वल टू 0। बेटा ये बचा था, ये cos थीटा और एक और। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2 cos 4 थीटा, एक cos थीटा जमा एक cos थीटा, या इनमें से काम करें आप, कॉमन निकाल लें, सॉरी बेटा इनमें से cos थीटा कॉमन निकाल लें, दोनों में से cos थीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा बेटा, 2, मैं कुछ गलत कर गया, बिशप प्लस लिख गया, प्लस नहीं बेटा, सॉरी, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, माजरत के साथ बेटा, देखें ये मल्टीप्लाई है, मैं खा खान बिशप प्लस लिख रहा हूँ। प्लस तो आगे वाले में ना, आगे वाले में। ओके, अब बताओ, इनमें से और इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो बेटा, यू कैन टेक cos थीटा कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। सो आई एम टेकिंग cos थीटा एज कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म। ये बच जाएगा क्या, 2 cos 4 थीटा, और ये चला गया और ये पूरा चला गया, तो क्या बचेगा, +1। अब आ गई वही वाली कहानी, पर्दा लगाकर आइदर एंड और। अब मेरे बच्चे स्टार्ट कर देंगे पर्दा, आइदर एंड और लिख दिया करो बेटा, आइदर cos थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos 4 थीटा +1 इज इक्वल टू 0। आइए पहले उल्टे हाथ को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, cos इनवर्स 0 और cos इनवर्स 0 अगर आप निकालेंगे तो 90 आएगा। 90 को π/2 कहते हैं, ये निकला है कैलकुलेटर से, ख्याल रहे। लेकिन वो तो हम भूल जाते हैं बार बार, तो हमने इसको तो बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जरूर बनाना है। ACTS ACTS। अच्छा, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। अब मुझे बताओ बेटा, हम हम इस सवाल, कहाँ लिख गया, गलत लिख गया बेटा, एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, सही है, यहाँ लिख गया ना आप, ठीक है।
अब बताओ हम यहाँ किससे खेल रहे हैं, कॉस से। बताओ कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। अच्छा फर्स्ट में क्या मिलता है, थीटा। थीटा तो मिल चुका, ये रहा थीटा, यानी पहले खाने की वैल्यू कैलकुलेटर देता है। लेकिन हमने कहा कॉस थीटा तो एक जगह और मौजूद है, वो चौथा खाना है। तो हमने क्या लिखा, पहले खाने के बाद कंटिन्यू रखा, पर्दा टू बी कंटिन्यूड। हमने लिखा सिंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव, मिलता है दो घरों में, इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट खाने में तो हम वैल्यू निकाल चुके, लेकिन चौथे खाने की, देयरफॉर इन चौथा खाना यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने के लिए हुक्म मिलता है 2 पाई में से थीटा माइनस करो। मैंने हुक्म की ताबीर कर दी, ये देखें थीटा में से ये पाई बाय टू, दो टर्म्स आ रही है, क्या लेंगे एलसीएम, इसको तोहफा दे देंगे, 2 टू 4 पाई माइनस 1 पाई, सो इट बिकम 3 पाई बाय 2। मुबारक हो, हमने वैल्यू निकाल ली 3 पाई बाय 2 इसकी। बाद में वेरीफाई करते रहेंगे सच्चा है झूठा। अब राइट हैंड पे खेलने जा रहा हूँ, आज राइट हैंड पे भी कॉस है, कोई इशू नहीं, +1 आ जाके -1 हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। अब बताओ कॉस 4 थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये 2 मल्टीप्लाई होता है वहां जाके डिवाइड। सर 4 थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये वहां जाके कॉस इनवर्स -1/2 हो जाएगा। बताओ कॉस इनवर्स -1/2 जिस बच्चों ने निकाला तो उनको क्या मिल गया, 4 थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये आ गया 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 का मतलब ये होगा कि जब आप शिफ्ट कॉस दबाएंगे तो ये आ रहा होगा 120, और 120 डिग्रीज को आपने ऐसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, 120 इंटू पाई/180, है ना बेटा। जीरो से जीरो की कैंसिलेशन होगी, 6 2 6 3 ऊपर बचा 2 पाई बाय 3, ये लिखा है मैंने, क्योंकि आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो 120 डिग्रीज आ रहा होगा, लेकिन डिग्रीज में हम नहीं लिखते, रेडियन में लिखते हैं। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अब थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ो, बेटा ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 2 पाई/3 4 12, क्योंकि बेटा ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड तो होगा, लेकिन 3 से तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 3 12। अब अगर आप बुरा ना माने तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 6, लिहाजा थीटा विल बी इक्वल टू पाई/6, ये आ गया। ओके बेटा, आइए इसकी अब खेल खेलते हैं। सिंस चूंकि, यही छाप दीजिएगा, कॉस थीटा मिलता है, पॉजिटिव मतलब मिलता है, प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट होता है, इन टू क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बेटा, क्यों लिख दिया समझ आना, क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो आ गई, अब चौथे खाने की वैल्यू, देयरफॉर इन फोर्थ क्वाड्रेंट हमें हुक्म मिलता है कि चौथे खाने की वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई में से थीटा माइनस करो। थीटा ये रहा बेटा, 2 पाई में से पाई/6 को माइनस करो, दो टर्म्स आ रही है, अस्सी लेंगे 6 का, इसको तोहफा देंगे, 6 2 12 पाई -1 पाई। मेरे बच्चों ये कितना आ गया, 11 पाई/6। ये लीजिए इसकी अगली वैल्यू भी आ ही गई। सो मैंने चारों वैल्यू निकाली, आइए वेरीफाई करते हैं बेटा। सबसे पहले वेरीफाई करेंगे फॉर पाई/2 यानी 90। हमने लिखा वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई/2। बताओ सवाल लिख दीजिएगा, सवाल है cos 5 थीटा की जगह पाई/2 प्लस cos 3 थीटा थीटा की जगह पाई/2 और प्लस cos थीटा की जगह पाई/2 इज इक्वल टू 0। दुआ की जगह 0 आ जाए, भी हो जाएगा cos 5 पाई/2, ये हो जाएगा cos 3 पाई/2, ये हो जाएगा cos पाई/2 इज इक्वल टू 0। जरा 5 को 180 से मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों, और डिवाइड बाय 2 करो, और उसका कॉस दबाओ 0 आएगा। फिर आप 3 लिखो कैलकुलेटर में, इंटू 180 करो बेटा, पाई का मतलब 180, और डिवाइड बाय 2 करो, ये भी 0 आ रहा होगा। फिर कॉस 90 निकालो, वो भी 0 आ रहा होगा। जब सभी 0 आ रहे हैं तो 0 वेरीफाइड, खत्म हो गया पहली वेरिफिकेशन। ओके सर, पहला आंसर ओके है, इसको टिक कर दिया मैंने। अगला इसका नीचे आइए, बताओ क्या 3 पाई/2। हमने लिखा वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे बच्चों, बताओ 3 पाई/2। 3 पाई/2, 3 पाई/2 का मतलब आपको पता है बेटा, 2 1 2 90, 90 × 3 270, है ना बेटा। लेकिन ना 180 पाई का मतलब 180 डिवाइड बाय 2, 90 93 270, ये 270 है। बताओ फॉर्मूले में रखेंगे क्या आएगा बेटा, cos 5 थीटा थीटा की जगह 3 पाई/2 प्लस cos 3, किताब में 3 थीटा है तो 3 थीटा की जगह 3 पाई/2, फिर है cos
थीटा, थीटा की जगह 3 पाई/2, दुआ कीजिएगा 0 आ जाए। बेटा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो cos 15 पाई/2, फिर cos 9 पाई/2, फिर cos 3 पाई/2, दुआ कीजिएगा सबका आंसर 0 आए। अब आप कैलकुलेटर ऑन कीजिए, 15 को 180 से मल्टीप्लाई करो बेटा, जो आंसर है डिवाइड बाय 2 करो, उसका कॉस दबाओ 0। सर अब 9 को 180 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 करो, फिर ये भी 0, और 3 को 180 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करो, 0। मुबारक हो, 0 इज इक्वल टू 0। आप कैलकुलेटर से जरूर चेक कीजिएगा। अनदर आंसर हैज बीन वेरीफाइड, अनदर आंसर हैज बीन वेरीफाइड। ये दो आंसर वेरीफाई हो गए। अब इधर आइए, अब लेंगे पाई/6, पाई/6 बिल्कुल लेंगे क्योंकि पाई/6 एक ही दफा है। नाउ वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई/6। आइए सवाल में रखवा देंगे। सवाल क्या है, cos 5 थीटा, थीटा की जगह पाई/6 प्लस cos 3 थीटा की जगह पाई/6 इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा की जगह पाई/6 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, ये हो जाएगा cos 5 पाई/6 प्लस 3 1 जा 3 2 जा cos पाई/2 इज इक्वल टू, नहीं प्लस है बेटा, सॉरी ये प्लस है, प्लस cos पाई/6 इज इक्वल टू 0। एक दफा हम भी देख लेते हैं भाई, दोबारा आपके लिए। 5 इंटू 180 इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 6 इज 150, cos 150 इज 0। नहीं नहीं नहीं, cos 150 तो बेटा माइनस √3/2 आ रहा है, बिल्कुल सही, शुगर है, चेक कर लिया। माइनस √3/2 बेटा, सॉरी, कैलकुलेटर सही ऑन कर लिया वक्त पे। cos 90, आइए निकालते हैं, cos 90 तो 0 है बेटा, और cos पाई 180 डिवाइड बाय 630, cos 30 इज पॉजिटिव का √3/2। सर मुबारक हो, 0 इज इक्वल टू 0। अनदर वेरिफिकेशन सर, वेरीफाइड। थीटा पाई/6 भी वेरीफाई हो गया सर, मुबारक हो, ये भी हो गया। अब ये रह गया 11 पाई/6 को वेरीफाई करना है। Verifying for the last stage, verifying for theta is equal to 11 pi/6, 11 pi/6, ठीक है बेटा, 11 pi/6। आइए रखते हैं सवाल में, cos 5 थीटा, थीटा मीन्स 11 pi/6 प्लस cos 3, सवाल में है cos 3 थीटा, थीटा की जगह 11 pi/6 इज प्लस cos बेटा 11 pi/6, दुआ कीजिए 0 आ जाए। बेटा इनको सॉल्व कीजिए, cos 11 5 जा 55 pi/6, 3 1 जा 3 2 जा cos 11 pi/2 प्लस cos 11 pi/6, दुआ कीजिएगा 0 आ जाए। सर 55 pi/6 को जो आंसर निकाला तो माइनस √3/2 कैलकुलेटर से आया। cos 11/2 11 pi/2 यानी 11 इंटू 180/2 किया तो 0 आया, और cos 11 pi/6 निकाला तो ये पॉजिटिव √3/2 आया। ये और ये कैंसिल हो गया, 0 इज 0, वेरीफाइड। इट मींस ऑल द आंसर्स हैज बीन वेरीफाइड। लिहाजा सॉल्यूशन सेट यानी जनरल सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहला आंसर पाई/2 जेब से प्लस 2n पाई यूनियन, यूनियन माने ये सब आंसर है, जमा, यूनियन माने जमा करना, ये सब आंसरों का जमा है, 2n पाई यूनियन। तीसरा आंसर क्या है बेटा, पाई/6 प्लस 2n पाई, और आखिरी आंसर क्या है बेटा, यूनियन अभी निकाला था 11 पाई/6 प्लस 2n पाई, प्लस 2n पाई। These are your required answers। देख लो बेटा, पहला 2n, पहला ये क्या था, पहले बताओ, यहाँ पे पहले क्या आया था, पाई/2, पाई/2 के बाद 3 पाई/2, ये देखिए पाई/2 3 पाई/2, ये देखिए पाई/2 3 पाई/2, उसके बाद पाई/6 और 11 पाई/6। These are all your required answers। हमने 15 भी कर लिया। आइए जल्दी से 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सवाल है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बेटा हम पहले बड़े आते हैं फिर छोटे आते हैं, असूल ये है, ठीक है। पहले कोई बड़ा होगा, मुझसे बड़ा होगा, बोलूंगा आप पहले आइए, बाद में मैं जाऊंगा। आप मुझसे छोटे हैं, आप मैं जो कहेंगे सर आप पहले आइए, आप बाद में आएंगे।
तो यहाँ तो उल्टा हुआ 1x पहले है, 3x बाद में है, 5 नहीं नहीं बुरी बात, पहले इसको रीअरेंज कर लीजिए बेटा। क्या लिखेंगे, साइन 7x, फिर साइन 5x, फिर उससे छोटा साइन 3x, फिर सबसे छोटा साइन x। बड़े पहले आते हैं, छोटे बाद में आते हैं, याद रखिएगा। अच्छा भाई, अब मेरे बच्चों जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको देखिए, इसको अलग इसको अलग। अरे भाई बच्चों ने कहा सर ये बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, और ये भी बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा। मैं साइड पे लिख देता हूँ, या आपके रेफरेंस के लिए यही लिख देता हूँ कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। फिर कहूंगा पुरानी किताब में यहाँ यू होता था, बी होता था, फिर अल्फा की जगह यू बी और यू बी, लेकिन इस दफा किताब में यू बी नहीं है, अल्फा बीटा है। इट डजेंट मैटर, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई अगर करा रहा है बिल्कुल सही करा रहा है। अब बताइए आप यहाँ सॉल्व करेंगे, इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला, बताओ इसको पहले इसको जिसको दिखा रहा हूँ ये खोलोगे, आप क्या लिखोगे, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब इधर आओ बेटा, यहाँ भी लगेगा बेटा, प्लस लिखकर, ये वाला प्लस लिखकर बेटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताओ, 2 साइन अल्फा यानी 3x प्लस बीटा यानी x अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा, अल्फा की जगह 3x माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 साइन 7 जमा 5 12x अपॉन 2 कॉस 7x में से 5x गया 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x अपॉन 2 कॉस 3x में से 1 गया 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा, क्या बचा मेरे बच्चों, 2 साइन 6x इंटू कॉस x प्लस 2 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x और कॉस x इज इक्वल टू 0। सही बेटा, ये cos x बच गया इज इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों ने कहा सर हमें समझ में आ गया, अब आप क्या करने वाले, इनमें से cos x को कॉमन निकाल लेंगे। जब cos x कॉमन निकल गया दोनों तरफ से, तो क्या बचेगा बेटा, ब्रैकेट में 2 साइन 6x प्लस 2 साइन 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ तो समझ में आ गया बेटा, ओके। अब इसको लगा दो पर्दा लगाकर, आइदर एंड ऑफ, आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और 2 साइन 6x प्लस 2 साइन 2x इज इक्वल टू 0, यही है बेटा, ओके। बल्कि एक काम करो, यहाँ से 2 भी कॉमन निकालो यार, जान छोड़ाओ बेटा, 2 कॉमन निकाल के बाहर लिख दो, तो यहाँ आएगा 2, कोई इशू नहीं, वहां बार बार क्यों लगा रहे 2, समझ में आ जाएगा बेटा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल के बाहर फेंक दिया। अब बताओ इसको उल्टे हाथ में सॉल्व करेंगे उसको सीधे हाथ पे, उसको बाद में देखेंगे, इसको पहले देख लीजिए आप, ठीक है। अब जरा सोबर हो गया है ना, मैंने 2 वहां खाका में तंग करता। सबसे पहले cos x ने कहा मुझे तना छोड़ो, 2 मल्टीप्लाई होता हुआ जाके डिवाइड, cos x विल बी इक्वल टू 0। x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, cos वहां जाके cos इनवर्स 0। और मैं बार बार बता चुका हूँ, कैलकुलेटर से निकाल लो, cos इनवर्स 0 90 आता है, 90 को हम π/2 लिखते हैं। मुबारक हो, पहले खाने की वैल्यू मिल गई, लेकिन हम फिर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, याद है बेटा। ये तो आप बार बार लिख रहे हैं, बार बार बेटा। यहाँ होता है ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहाँ होता है थीटा, यहाँ होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ होता है पाई प्लस थीटा, और यहाँ क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। अब तक तो रट गए होगे बेटा, 2 पाई माइनस थीटा, और ये सी के लिए होता है, याद है, ACTS, ओके ओके। अब आप मुझे बताइए यहाँ, अरे यहाँ तो एक फिर फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला। ओहो, फिर फॉर्मूला आ गया भाई। तो बताओ ये फॉर्मूला अब तो रट गए होगे, 2 साइन ए अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू क्या होता है बेटा, कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सही कर रहा हूँ सर, यस सर। ये हो जाएगा 2 साइन बेटा 6x जमा 2x 8x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x प्लस 2x गया 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0।
सर ये हो जाएगा 2 वन जा 2 फोर जा, और ये हो जाएगा 2 वन जा 2 टू जा, इट बिकम 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू 0। सही करा बेटा मैंने, कॉस 2x। ठीक है। अब यहाँ पर्दे में पर्दा आएगा बेटा, देख एक तो पर्दा ये चल रहा है। अब इस इधर क्या होगा, देखिए दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो 0 0, तो ये यहाँ से पर्दा बनेगा, लेकिन मैंने बेटा यहाँ जगह नहीं, मैं इधर बनाया तो पर्दे में पर्दा, ये देखिए पर्दे में पर्दा। अब आइए, हमने लिखा आइदर एंड और, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ लिखा हमने आइदर और यहाँ लिखा और। जरा बताओ आइदर में क्या लोगे बेटा, 2 साइन 4x इज इक्वल टू 0। 2 साइन 4x इज इक्वल टू 0। बल्कि काम करो ना, यहाँ एक काम और कर लो बेटा, 2 को वहां फेंक दो, खाम खाम इसको क्यों लगा के रखे। साइन 4x कॉस 2x इज इक्वल टू 0। बेटा ये 2 कहाँ चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई था, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो मैंने जान छुड़ा ली। अब इसके साथ 2 नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 2 मैंने उठा के वहां फेंक दिया, और 0 डिवाइड बाई 2 इज 0। तो साइन 4x कॉस x, तो साइन 4x इज 0, और कॉस क्या बेटा, कॉस 2x इज इक्वल टू 0। आइदर एंड और, यहाँ फिर आइदर और लग गया बेटा, पर्दादारी। अब बताओ यहाँ सॉल्व करेंगे फॉर साइन, वहां सॉल्व करेंगे फॉर कॉस। ख्याल रहे साइन और कॉस सॉल्व कर रहे हो, ये अलग खानों में होता है, वो अलग खानों में होता है। सर यहाँ से 4x ने कहा मुझे तना छोड़ दीजिए, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 आपने कैलकुलेटर से निकाला, 0 आ रहा होगा, और x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, 0/4, 0/4 इज 0। सर मुबारक को पहला एंगल क्या आ गया, 0। लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ किससे खेल रहे हो, साइन से, तो पर्दा टू बी कंटिन्यूड। सर ये पर्दा तो चल ही रहा है, ये पर्दा भी टू बी कंटिन्यूड। हम लिखेंगे सिंस साइन x इज प्रेजेंट, प्रेजेंट माने पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। साइन देख लीजिए बेटा, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट, फर्स्ट इसलिए कि ऑल पॉजिटिव, ऑल में साइन भी आता है, और यहाँ साइन। तो पहले और दूसरे खाने में हमने खेलना है। पहले खाने का तो वैल्यू आ गई x, क्योंकि पहले खाने में होता है थीटा या x। ये भी आ चुका बेटा। अब बताइए, हमने लिख दिया इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड खाने में हुक्म मिलता है पाई में थीटा माइनस करके आंसर निकाल लो। मैं नहीं कह रहा आप डायग्राम की तरफ आ जाएं, यहाँ हुक्म मिलता है दूसरे खाने की वैल्यू जब मिलेगी जब पाई में से थीटा माइनस करोगे। सो बेटा मैंने पाई में से थीटा माइनस करना है, और थीटा यानी एक्स क्या है इस वक्त, इस वाले पार्ट के अंदर 0 है, पाई माइनस 0, सो इट बिकम्स पाई, पाई माइनस 0 बिकम्स पाई। ये तो आ गया बेटा इधर। अब जरा इधर आइए, 2x ने कहा मुझे तना छोड़ दो cos इनवर्स 0। मैं इतनी देर से बता रहा हूँ cos इनवर्स 0 क्या होता है, 90। तो 2x इज इक्वल टू इट बिकम्स 90, 90 का मतलब पाई बाय 2। x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये वहां जाके डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, मतलब नीचे आके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4। बताओ ये वैल्यू आ गई, लेकिन हम किससे खेल रहे हैं यहाँ पर, cos से। कोई बताएगा डायग्राम देख के cos के लिए हम कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, cos की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू थीटा या एक्स, वो तो मिल गया। आप क्या लिखोगे, सिंस कॉस एक्स थीटा या एक्स, बेटा एंगल ये इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हरगिज नहीं कि पॉजिटिव निशान के साथ, पॉजिटिव का मतलब है प्रेजेंट। जैसे खुदा न खास्ता हमें बीमारी और हम उसको चेक कराते हैं ब्लड टेस्ट में, वो कहते हैं पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि अंदर हमारे खून में पॉजिटिव निशान घूम रहे हैं, नहीं, इसका मतलब है जो जरासीम है वो प्रेजेंट है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा क्यों लिख दूंगा समझ आना, देयरफॉर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे खाने की वैल्यू निकालने के लिए हमें हुक्म मिलता है 2 पाई में से थीटा माइनस कर लो, यानी थीटा नहीं है एक्स से बेटा, चाहो तो एक्स कर दो या थीटा कर लो, बात है। 2 पाई में से एक्स निकाल दो, ये एक्स क्या निकला था, पाई बाय 4। यहाँ लिख देंगे माइनस पाई बाय 4। दो टर्म्स आ रही है, क्या लोगे एलसीएम, इसको तोहफा दे दो, 4 2 जा 8 पाई माइनस 1 पाई, 8 पाई में से पाई गया 7 पाई बाय 4। मुबारक को ये सारी वैल्यूज आ गई। तो पर्दे में पर्दा चल रहा था भाई। अब माशाल्लाह वैल्यू तो देखो भर के आई है। पहली वैल्यू क्या आई है बेटा, एक गिन लो, पाई बाय 2, पाई बाय 2 के बाद 0, और उसके बाद इधर से एक पाई बाय 4, और उसके बाद माशाल्लाह 2 ही है। कोई बात नहीं, करते हैं बेटा, क्या करें, सवालात हैं करने तो हैं। पहले 90 को चेक करेंगे, वेरीफाइंग फॉर
x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सवाल उतार लेते हैं बेटा। सवाल है साइन, सवाल में लिख दें जो एक्चुअल सवाल है, साइन एक्स यानी साइन पाई बाय 2, या अरेंज करके लिख दें साइन 3x की जगह पाई बाय 2, फिर था साइन 5x की जगह पाई बाय 2। अगर कोई बच्चा अरेंज करके लिखना चाहे पहले बड़ा एंगल, कोई बात नहीं, वही चीजें आएंगी सर। वेरिफिकेशन में आप सवाल में रख दीजिए, सवाल यही था। साइन 90 क्या होता है 1, साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है -1, साइन 5/2 क्या होता है +1, और साइन 7 × 180 डिवाइड बाय 2 क्या होता है -1। सर कैलकुलेटर जरूर चेक कीजिएगा, नहीं हो तो मुझे बताइएगा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। वेरीफाइड सर। इसका मतलब मुबारक को पहला आंसर वेरीफाई हो गया। अब इसका नीचे वाला आंसर 0 नहीं, इसका आंसर कहाँ निकाला हमने, ये क्या हो गया बेटा, शायद हम इसका दूसरा आंसर निकालने में भूल गए, है ना। हाँ ये भूल गए, वहां मैंने पर्दा लगा के आगे चला गया, ओहो सॉरी बेटा। चलिए जगह तो है। यहाँ बताओ किससे खेलो, कॉस एक्स से। हम लिखेंगे सेल्स कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड fourth quadrant, therefore in fourth quadrant हमें को मिलता है 2 पाई में से थीटा माइनस कर लो। सो मेरे बच्चों ने 2 पाई में से थीटा माइनस कर लेना है। थीटा क्या है, पाई/2। दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम इसको तोहफा देंगे, 2 2 4 पाई -1 पाई, 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 पाई/2। मेरे ख्याल में ये हम गलती नहीं, ठीक है हाँ यहाँ गलती करके बेटा अब निकाल गया सही। तो बेटा अब ये पहले हमने 9 पाई/2 वेरीफाई कर लिया, ओके। अब 3 पाई/2 वेरीफाई करने जा रहा हूँ। 3 पाई/2 वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू 3 पाई/2। बेटा ये निकालना भूल गया था, अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आधा खेला था कॉस से, पहले खाने की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि कॉस तो पहले में भी होता है और चौथे में भी होता है बेटा। चौथे की वैल्यू नहीं निकाल सका था, अब मैंने चौथे की वैल्यू भी निकाल दी। जो 3 पाई/2 है इसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ। वेरीफाइंग फॉर 3 पाई/2, बेटा रख दो सवाल में साइन एक्स यानी साइन 3 पाई/2 प्लस साइन 3 और ब्रैकेट में 3 पाई/2 प्लस साइन 5 ब्रैकेट में 3 पाई/2 प्लस साइन 7 ब्रैकेट में 3 पाई/2 इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। अब बताओ साइन 3 पाई/2 की वैल्यू क्या निकलेगी -1, साइन 9 पाई/2 की वैल्यू निकलेगी +1, साइन 15 पाई/2 की वैल्यू निकलेगी -1, और आखिर में साइन 21 × 180 डिवाइड 2 की वैल्यू निकलेगी +1। अब आप समझदार हैं, क्योंकि कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लीजिए। अगर कोई एतराज हो तो क्लास में मुझे मिल लीजिए, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। वेरीफाइड सर, इसका मतलब है यहाँ तक के तो दोनों पार्ट वेरीफाई हो गए, ये भी हो गया। अब इधर आइए राइट हैंड पर, ठीक है। यहाँ इधर पहले 0 को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू 0, वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू 0। बेटा रखो साइन x की जगह 0 प्लस साइन 3x, सवाल देख लो, 3x की जगह 0 प्लस साइन 5x की जगह 0 प्लस साइन 7x की जगह 0। दुआ कीजिएगा 0 आ जाए। बेटा साइन 0 इज 0, साइन 3 0 इज 0, साइन 0 इज 0, 5 0 इज 0, साइन 0 इज 0, 7 0 इज 0, साइन 0 इज 0, लिहाजा 0 इज इक्वल टू 0 वेरीफाइड। सर मुबारक को 0 भी वेरीफाई हो गया, बहुत सारी चीजें वेरीफाई हो गई। सॉरी सॉरी 0 वेरीफाई हुआ। अब नीचे आओ, अब पाई को वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरीफाइंग फॉर x इक्वल टू पाई, वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू पाई। क्या है बेटा, साइन x यानी पाई प्लस साइन 3x 3 पाई, साइन 5x 5 पाई, साइन 7x 7 पाई। बेटा साइन आप पाई की वैल्यू निकालोगे कैपिटल से, साइन 180 इज 0, 3 × 180 साइन 180 इज 0,
5 into 180 is 0. 7 into 180 का साइन दबाओगे 0 0 0 0, लिहाजा इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। आप कैलकुलेटर में जरूर कीजिएगा, मैं कर चुका हूँ बेटा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इतराज तो नहीं आप लोग को? ओके, तो भाई पाई भी वेरीफाई हो गया। आप बताइए, इधर ये वेरीफाई करेंगे पाई बाय 4 यानी 45, वेरीफाइंग फॉर एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, वेरीफाइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, है ना बेटा। पाई बाय 4 को यानी साइन पाई हो गया, हाँ पाई हो गया, साइन एक्स, एक्स की जगह पाई बाय 4 प्लस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस साइन 5 पाई बाय 4 साइन 7 पाई बाय 4, दुआ की जगह 0 है बेटा। अब जरा आप जरा साइन 45 के लिए निकालें, क्या आ रही है 1/√2 प्लस साइन 3 इंटू 180 डिवाइड 4 निकालें, ये आ रहा है 1/√2, साइन 5 पाई बाय 4 निकालें, क्या आ रहा है -1/√2, और साइन 7 इंटू 180 डिवाइड 4 निकालें 1/√2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, लिहाजा 0 इज 0, वेरीफाइड। सर मुबारक हो, पाई बाय 4 तक बात पहुंच गई। पाई बाय 4 के बाद अब शायद पाई बाय 4 ये रहा बेटा, पाई बाय 4 तो हो गया, अब क्या रह गया बेटा 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, वेरीफाइंग फॉर, वेरीफाइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, है ना बेटा। लिहाजा ये था साइन एक्स, एक्स की जगह 7 पाई बाय 4, साइन 2x, एक्स सॉरी 3x 7 पाई बाय 4 प्लस साइन 5 एक्स, एक्स की जगह 7 पाई बाय 4 और प्लस साइन 7, 7 इंटू 7 पाई बाय 4, दुआ कीजिएगा 0 आ जाए, दुआ कीजिएगा 0 आ जाए। ओके बेटा, साइन 7 पाई बाय 4 की वैल्यू आप निकालें कैलकुलेटर से, -1/√2 आ रही है, ये निकालें, ये क्या आ रही है -1/√2 आ रही है। कैसे निकाला, 3 7 21, 21 इंटू 180 डिवाइड बाय 4, जो भी वैल्यू है उसको साइन दबाएगा, यही आएगा, प्लस 5 इंटू 7 यानी 35, 35 इंटू 180, 180 डिवाइड 4, आपके पास जो भी आएगा बेटा वो ये आएगा, ये आ रहा है +1/√2, और ये भी आएगा 1/√2 पॉजिटिव। चेक कर लीजिए सर, मैं चेक कर चुका, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, लिहाजा 0 0 0, वेरीफाइड। सर मुबारक हो, उसका तो सभी वेरीफाई हो गए, लिहाजा आंसर को लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट, जनरल सॉल्यूशन, पहला आंसर बेटा पाई बाय 2 था, जेब से 2n पाई, यूनियन दूसरा आंसर था 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। देख लीजिएगा बेटा, गलती हो तो खुद सेट कर लीजिएगा, वैसे गलती नहीं होगी इंशाल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी तीसरा था 0 प्लस 2n पाई, यूनियन फिर था पाई प्लस 2n पाई, यूनियन फिर क्या था पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, यूनियन आखिरी क्या आया था बेटा 7 पाई बाय 4 प्लस एंड 2n पाई, आंसर। ठीक है बेटा, अब जरा वीडियो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हमने 17 और 18 रोक दिया है, लेकिन मैं आपको 18 के मुताबिक छोटी सी बात बता दूं, ताकि आप आराम से इसको कर लें। जब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, तो वो ये लिखा हुआ है 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स -1 इज 0। सर ये बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। बस क्वेश्चन नंबर 7 क्या था मैं दिखा देता हूँ, ये यही था बेटा 2 cos x, और ये था साइन स्क्वायर एक्स, और ये बस वहां जाके +1 था, इसको अंदर लिया -1, कौन सा बड़ा मसला है। तो ये बेटा दोनों सेम है, तो मैं अगर आपको 7 करा चुका हूं तो बेटा 18 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही सवाल है, आप चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो मैं हाजिर। ठीक है, दे आर बोथ सेम। बस इसका मतलब है लेफ्ट क्या रह गया हमारे पास, लेफ्ट ओनली क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा सवाल है बेटा, इसलिए मैं अभी
उसको डील नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 17 क्वेश्चन करा दूंगा। इस तरह हमारा ये 12.5 सबसे बड़ी एक्सरसाइज 18 सवाल वाली कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।